So, good evening, everyone. Today, we are going to discuss survey research. So, survey research basically जितनी भी सोशल साइंस की रिसर्च होती हैं, उनके अंदर में सबसे ज़्यादा कैरी आउट की जाने वाली रिसर्च सर्वे रिसर्च ही होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है रिसर्चर को, और उसके बाद में वो जो डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चनर्स के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, उसको एनालाइज करके और फिर रिसर्च की फाइंडिंग्स के ऊपर और कंक्लूजन के ऊपर रीच करना होता है। तो आज के इस डिस्कशन में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो क्या सबसे पहले सर्वे रिसर्च क्या होती है, सर्वे रिसर्च को कैरी आउट करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, उसके बाद में सर्वे रिसर्च का डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं, और कितने तरह के सर्वे रिसर्च के टाइप्स कितनी तरह की होती है, और उसके बाद में इस सर्वे रिसर्च को जैसे करने के लिए यूजुअली जैसे कोई भी सर्वे करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चनर होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस का सेट कैसे फॉर्मुलेट करते हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। So, it's non-experimental, descriptive and quantitative data collected through questionnaires. नॉन एक्सपेरिमेंटल का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उसके अंदर क्या करते हैं कि कोई एक मतलब एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर चेक किया जाता है, तो वो होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या है कि इसमें हम कोई भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करते तो हम उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर नहीं देखते, मतलब कि एक काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये हुआ कि जब जैसे मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो वो जो डेटा जैसे किसी भी फॉर्म में, ऑर्डिनल नंबर की फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, या फिर इंटरव्यू के फॉर्म में, वो जो कलेक्ट हुआ उसको फिर बाद में जब कंक्लूजन पे रीच आउट करता है रिसर्चर उस पर्टिकुलर रिसर्च की, तो वो जो कंक्लूजन होता है सर्वे रिसर्च का वो डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब इट्स ए मतलब इन फुल डिटेल लेंथी कंक्लूजन होगा उस पर्टिकुलर रिसर्च का, तो इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। क्वांटिटेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या है, एक मतलब नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास होता है, उसको फिर एनालाइज करके हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो द डेटा कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज, तो वो सर्वे रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्शन होता है वो क्वेश्चनर्स के थ्रू होता है। जैसे हमने भी कोई देखा होगा, जैसे कोई भी मतलब इन जनरल को शॉपिंग करके आते हैं किसी भी स्टोर से, तो उसके बाद में जैसे रिस्पॉन्स फिल करने के लिए सर्वे के क्वेश्चनर्स आते हैं कि उसके अंदर जैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे 5 to 10 क्वेश्चंस, उसके अंदर हमें टिक करना होता है। किसी के अंदर में जैसे मतलब सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली अनसेटिस्फाइड, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, ठीक है। या फिर इंटरव्यू के थ्रू भी जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं इस रिसर्च के अंदर में। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो रिसर्च सर्वे रिसर्च को कैरी आउट करने का प्रोसीजर क्या होता है, जैसे स्टेप्स क्या होंगे, तो ये एक मतलब जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती है उसी तरह इस रिसर्च में भी नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं कुछ, उन पर्टिकुलर स्टेप्स को भी हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले जैसे कोई भी रिसर्च कैरी आउट करने का पहले जो प्रोसीजर था कि रिसर्च का हमने जैसे प्रोसीजर देखा था, उसी तरह ही इसके जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर टू दैट रिसर्च ही होते हैं, कि रिसर्च के जो प्रोसीजर होगा वही सेम इसी का होता है। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च से या फिर सर्वे रिसर्च में सबसे पहले हमें उसका एम और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। ये जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक छोटा सा, कि जैसे किसी एक मतलब किसी शॉप के अंदर में अगर कोई रिसर्चर ये चेक करना चाह रहा है कि मतलब जो सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो उसका, और इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन का सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो इकोनॉमिक स्लो डाउन उसको स्टडी करना और सेल्स का को स्टडी करना, ये उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, रिसर्चर के लिए और उस रिसर्च के लिए उसका क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे उस रिसर्च के लिए, पर्टिकुलर रिसर्च के लिए पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है कि वो जो उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो डेटा हम कहाँ से लेना पड़ेगा, मतलब उस पर्टिकुलर रिसर्च के वो जैसे जितने भी कस्टमर्स हैं वो उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, उस शॉप के लिए क्या हो जाएंगे, उसकी पॉपुलेशन हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट ए सर्वे, मतलब सर्वे को कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर में जैसे आप जिस भी फॉर्म में डेटा कलेक्ट करेंगे
वो डेटा कलेक्शन का मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा। जैसे क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चनियर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, कितने क्वेश्चंस आप फॉर्मुलेट करेंगे, क्वेश्चंस क्या होंगे, उसके ऑप्शंस क्या होंगे। तो वो जो क्वेश्चनियर है उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उसके बाद में पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने स्टार्टिंग में सोचा कि वो उस पर्टिकुलर शॉप के लिए, जैसे मतलब जस्ट बिफोर द इकोनॉमिक स्लो डाउन, उस पर्टिकुलर शॉप के अंदर द नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग पर मंथ वर अराउंड 2000। तो 2000 उसकी पॉपुलेशन हो गई। और उसके बाद पायलट स्टडी कैरी आउट करने के लिए जैसे हमने किया कि हम जो सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो 100 का करेंगे। तो 100 का एक सैंपल सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि पायलट स्टडी मतलब कि कुछ 5 और 10 जो है रिप्रेजेंटेटिव उस सैंपल में से सिलेक्ट करेंगे और वो क्वेश्चनियर उनसे फिलअप करवाएंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो वो पायलट स्टडी हो जाएगी उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। तो पायलट स्टडी करने के बाद में फिर ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब हमारे पास में एम्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए, पॉपुलेशन हमें पता चल गई, पायलट स्टडी हो चुकी, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारे पास हो गया, तो उसके बाद में क्या करते हैं हम, एडमिनिस्टर द सर्वे। मतलब वो जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया, उस पर्टिकुलर सैंपल में जो भी हमारा डेटा कलेक्ट करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने जो चूज किया, डिसाइड किया, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट हमने कंस्ट्रक्ट किया, सर्वे कंस्ट्रक्ट की, उसके जो क्वेश्चनियर्स हैं या थ्रू इंटरव्यू हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये स्टेप्स होने के बाद में क्या होता है, हमारे पास इस स्टेप में पहुंचते पहुंचते क्या होगा कि जब हम सर्वे एडमिनिस्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाता है कि डेटा कलेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली बात है क्या होगी, डेटा कलेक्शन के बाद में हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और उस रिसर्च की हमारे पास में सर्वे की फाइंडिंग्स हमारे पास हो जाएंगी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द सर्वे। रिपोर्ट फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि जैसे आप इन ब्रीफ आप उसके बारे में लिखते हैं। जैसे कोई भी रिसर्च पेपर होता है, तो वो किसी मतलब स्टडी की, सर्वे की, सोशल साइंस की रिसर्च की, तो वो क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है। तो उसके अंदर में आप एम्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। उसके बाद में आपने जैसे उस पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड अगर कोई मतलब लिटरेचर का यूज़ किया है, तो वो आप उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद में आप मतलब डेटा कलेक्शन का मेथड क्या यूज़ किया, सैम्पलिंग टेक्निक आपने क्या यूज़ की, स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपने क्या यूज़ की, तो वो उसके अंदर में मेंशन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में कंक्लूजन क्या निकलता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं क्योंकि अगर सेम स्टडी को कोई सेम पॉपुलेशन के ऊपर में दोबारा से कोई दूसरा रिसर्चर अगर रेप्लिकेट करना चाहे तो वो कर सके। तो ये प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट हो गया उस पर्टिकुलर सर्वे का। एंड उसके बाद में क्या होता है, कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। मतलब जो तुम्हारी रिसर्च की उस पर्टिकुलर सर्वे की फाइंडिंग्स होगी, वो आप दूसरों तक में या फिर उस पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड और इंटरेस्टेड जो पॉपुलेशन है उस तक आप क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। अब उसके बाद में क्या है कि डेटा कलेक्ट करने के का मेथड क्या रहेगा हमारा, और इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कलेक्टिंग डेटा थ्रू सर्वे रिसर्च। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे डेटा कलेक्ट करने के लिए हम जो सैम्पलिंग मेथड है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। क्वेश्चनियर हम जो फॉर्मुलेट करते हैं जो उसके ऊपर में, और इंटरव्यूज के थ्रू, मतलब बेसिकली इन तीन चीज़ों के ऊपर में डिपेंडेंट रहती है डेटा कलेक्शन सर्वे रिसर्च के अंदर में। तो जैसे सर्वे रिसर्च का मतलब इन जनरल मीनिंग मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वे रिसर्च में क्या है कि आप एक मतलब सोशल साइंस की जो रिसर्च होती है ना, मोस्टली जैसे किसी पॉलिटिकल साइंस की होगी, सोशलॉजी की होगी, साइकोलॉजी की होगी, ये इस तरह की रिसर्च में क्या होता है कि आप, ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसमें आप क्या करते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए आप जैसे जो भी आपके सैंपल है उसके साथ उसमें आप उससे मतलब डायरेक्टली आप मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप मतलब जो है किसी एक वेरिएबल को मैनिपुलेट ना करके और दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं देखेंगे। तो उसमें क्या है कि आप, वो एक नॉन एक्सपेरिमेंटल है रिसर्च है सर्वे रिसर्च की। जैसे पॉलिटिकल साइंस की कोई सर्वे कोई रिसर्च करनी हो तो वो भी सर्वे रिसर्च हो जाएगी। सोशलॉजी की रिसर्च भी सर्वे रिसर्च होती है, साइकोलॉजी की भी सर्वे रिसर्च होती है।
तो उसमें सबसे पहले जैसे डिस्कस किया कि सैम्पलिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम रेंडमाइजेशन ऑफ फॉर टेस्टिंग। जैसे क्या होगा कि जितना ज़्यादा सैंपल सिलेक्शन आपका अनबाइस्ड होता जाएगा वैसे वैसे आप क्या हो गया कि आपका जो डेटा कलेक्शन है उतना फेयर होता चला जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपने बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में लाइफ सेटिस्फैक्शन का टेस्टिंग करनी है, तो आपका डेटा कलेक्शन या फिर सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेटा कलेक्ट करने का मतलब कि ऐसा ना हो कि जैसे आप बैंकर्स के बीच में स्टडी किसी पर्टिकुलर सिटी में करना चाह रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर बैंक से आप लिमिटेड ना रहें। ठीक है, तो उसके लिए जैसे सैम्पलिंग की टेक्निक्स हम पढ़ी थी, तो सैम्पलिंग की टेक्निक में जैसे ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक हम चूज करेंगे जिससे क्या होगा कि वो जो सैंपल हमने लिया वो सारी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चनर में क्या करेंगे, जैसे मेल सर्वेज होती हैं, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर्स होते हैं, हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वेज होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चनर्स होते हैं, मतलब क्वेश्चनर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स 3 तरह के होते हैं। तो मेल सर्वेज में क्या करते हैं, जैसे अगर हमें किसी भी मतलब ऐसी सिचुएशंस जिनके अंदर में हम 1 to 1 या फिर ग्रुप में डेटा कलेक्ट नहीं कर सकें, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर्स हमने ऑनलाइन फॉर्मुलेट किया और एक मतलब मास पॉपुलेशन के ऊपर वो एक मेल कर दिया सभी के पास में। मेल करने से क्या हुआ कि उन सबके पास मेल पहुंच गया और वो क्वेश्चनर्स में उसमें अपने रिस्पॉन्सेज जो भी होंगे वो फिल कर देंगे। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर्स ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर्स में क्या होता है कि जैसे ग्रुप लिया कोई भी, ठीक है, और उस ग्रुप में सबको जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर में पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सभी को इनवाइट कर लिया, सभी को बुला लिया और उसके बाद में क्वेश्चनर्स उन सबके बीच में जैसे फॉर्मुलेट कर दिया। जैसे किसी क्लास में या स्कूल में आप जाते हो, तो जैसे 9, 10, 12, 11, 12 के आपके बच्चों को अगर डेटा कलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि सभी को जैसे किसी पर्टिकुलर हॉल में इन्वाइट कर लिया, क्वेश्चनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उन सभी को और उन सभी को जैसे इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ऐसे ऐसे ये क्वेश्चंस आपको मतलब फिल करने हैं, रिस्पॉन्सेज फिल करने हैं। तो इस ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड जो क्वेश्चनर्स है इसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर जैसे रेस्पोंडेंट को अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में जैसे कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है, तो वो क्या है कि रिसर्चर से तभी की तभी क्लियर कर सकता है। तो इसके अंदर में कोई इनकरेक्ट रिस्पॉन्स फिल करने के बजाय वो उसकी क्लैरिटी ले लेगा। हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वेज में क्या होगा कि आप 1 to 1 मतलब रेस्पोंडेंट्स को रीच कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके और उनसे क्वेश्चनर्स जो है आपका क्वेश्चनर वो फिल करवा रहे हैं। ठीक है, सैम्पलिंग, क्वेश्चनर और उसके बाद में होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में जैसे इंटरव्यू कंडक्ट करने का जो मेथड है वो जैसे 3 तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया, एक अनस्ट्रक्चर्ड होगा, एक टेलीफोनिक होगा। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर जो है कंटेक्स्ट में ये 3 है, बाकी और भी मेथड्स होते हैं इंटरव्यू के, हम ये जो यहाँ पे सिलेबस में कवर्ड है ये स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर्ड जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू के अंदर में, जैसे कोई एग्जांपल लिया कि जैसे किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो कुछ लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, उसकी कॉपी मेरे मेरे पास पहले से हो। तो उनकी कॉपी पहले से होगी तो वो क्या होगा कि पहले से ही मतलब उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं वो प्रिपेयर करके आएंगे। और जैसे किसी मतलब कोई आरजे अगर किसी का इंटरव्यू लेता है रेडियो जॉकी, तो वो उसके पास भी वो क्वेश्चंस पहले से फॉर्मुलेट करता है, प्री प्लान कर लेता है और मतलब जिसका इंटरव्यू लेना है इंटरव्यू जो है उसको वो कॉपी दे दी और वो जो क्वेश्चंस उनके आंसर्स देगा, उसकी सीक्वेंस भी उनकी सेम होती है और वो क्वेश्चंस पहले से प्लान होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होगा इनफॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल इंटरव्यू का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि उसके अंदर में एक तो यही हो गया कि उसके अंदर क्वेश्चंस प्री प्लान्ड नहीं होंगे, जैसे आप रिस्पॉन्स देंगे जैसे सिचुएशन होगी वैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। इसका एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हैं कि जैसे इंटरव्यू जो होते हैं ना, जॉब से रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज होते हैं, उसके अंदर में क्वेश्चंस प्री प्लान्ड नहीं होते। तो उसमें जैसे जैसे मतलब कि सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे आंसर चेंज होते जाएंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ कि रेस्पोंडेंट्स आर कॉल्ड टू आस्क क्वेश्चंस फॉर डेटा कलेक्शन। जैसे किसी कोई भी मतलब कोई कंपनी है किसी प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, तो वो क्या करते हैं कि जैसे हम कोई भी मतलब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की शॉपिंग करने के लिए, तो वो क्या करते हैं हमसे क्वेश्चन है वो मतलब कॉन्टैक्ट नंबर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं हमारे से। और फिर उसके बाद में जैसे कुछ टाइम बाद अगर कंपनी को सर्वे करना होता है तो वो उस पर्टिकुलर
ब्रांड के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो यूजर्स हैं उनके पास में वो कॉल करके और उनसे वो जो आंसर्स मतलब कि जो फीडबैक उन्हें लेनी होती है फीडबैक देते हैं फिर उसके बाद में। तो ये इस तरह से मतलब कि इसके 3 मेथड्स हो गए, एक तो सैम्पलिंग हो गया, फिर क्वेश्चनर हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया। अब सर्वे रिसर्च क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली इसके जैसे 2 डिवीजन है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये हो गया कि जैसे एक बार लॉन्गिट्यूडिनल का इन जनरल मीनिंग बताता हूँ। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में क्या होगा कि जैसे मतलब आपने स्टडी करना है कि जैसे किसी पॉपुलेशन के ऊपर में आपने जैसे एज लिए 10 ईयर्स, 10 ईयर्स एज के कुछ रेस्पोंडेंट्स लिए, उनके ऊपर आपने किसी पर्टिकुलर एक जैसे कोई ड्रग ली या फिर कोई पर्टिकुलर एक न्यूट्रिशन लिया, उसका इम्पैक्ट चेक करना है। जैसे कोई मान लेते हैं कि जैसे कोई हेल्थ सप्लीमेंट है, उसका इम्पैक्ट आपको जैसे बॉडी की ग्रोथ के ऊपर चेक करना है 10 ईयर्स वालों के ऊपर। 10 ईयर्स के बाद में जैसे आप 10 ईयर्स एज हो गई, वो आपका सैंपल लिया, उसके ऊपर चेक किया। उसके बाद में आप 15 ईयर्स पे भी चेक करना चाहते हैं, 25 ईयर्स के ऊपर भी चेक करना चाह रहे हैं, तो 10 ईयर्स, 15, 25, तो वो क्या हुआ कि मतलब एक ही सैंपल है और उसी का मतलब कि जैसे टाइम टू टाइम आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स उस पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर ही आप चेक करते जा रहे हैं, तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होगा कि जैसे आप क्या करेंगे कि वो हेल्थ सप्लीमेंट आपने मतलब एक एक 10 ईयर्स का ग्रुप लिया और एक 15 ईयर्स का ग्रुप लिया और एक लिया 25 ईयर्स का, और उन तीनों का आपने एक ही टाइम में मतलब जो भी आप उन सब का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो एक ही टाइम में कर लिया। तो इस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होगा, जैसे आपने एक बार डेटा कलेक्शन आप कर रहे हैं कि 2010 में कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप डेटा कलेक्ट करेंगे 2015 में, फिर नेक्स्ट टाइम आप डेटा कलेक्ट करेंगे 2025 में। 5 और 10 ईयर्स के गैप में। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होगा कि ये मतलब तभी की तभी हो जाती है कुछ टाइम में ही। जैसे 2010 में ही आप क्या कर लेंगे कि जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं 10 ईयर्स का एक ग्रुप लिया, 15 ईयर्स का एक ग्रुप लिया और 25 ईयर्स का ग्रुप लिया, उसमें आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर में। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर फिर इसमें जैसे 3 टाइप्स होते हैं इसके बाद में, जैसे ट्रेंड स्टडीज होती हैं, कोहोर्ट स्टडीज होती हैं और पैनल पैनल स्टडीज होती हैं। ट्रेंड स्टडीज में क्या होगा, जैसे डेटा कलेक्टेड ऑन द सेम पॉपुलेशन बट नॉट ऑन द सेम सैंपल। इसमें क्या होगा कि जैसे है ना कि सेम पॉपुलेशन के ऊपर में ही डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन सैंपल क्या होगा कि वो चेंज होता रहेगा। कि जैसे अगर आपने ऐसा करा है, दिल्ली के लोग पर डे मेट्रो के अंदर में कितना कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो उसका एग्जांपल क्या रहेगा कि जैसे लोग तो दिल्ली वाले ही हर बार, वो जो पॉपुलेशन है दिल्ली की पॉपुलेशन रहेगी, लेकिन जो जैसे कोई आदमी अगर 5 डेज ए वीक ट्रैवल कर रहा है और कोई आदमी जैसे लास्ट के वीकेंड पे ही ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या है कि जैसे डेटा कलेक्ट किया किसी पर्टिकुलर डे, आज डेटा कलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट मंथ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई दिल्ली से छोड़ कर कहीं और चला गया, मूव ऑन कर गया, तो वो पॉपुलेशन वही रहेगी लेकिन सैंपल हर बार चेंज होता रहेगा। वो ट्रेंड स्टडीज में होता है। इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे 2009 में कोई बैच किसी पर्टिकुलर कॉलेज से पास आउट हुआ, सपोज करो एमए साइकोलॉजी, और उसका हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो लोग तो लाइब्रेरी सोर्सेज का कितना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि हमने 2009 के अंदर में जैसे डिफरेंट कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं उन सबका डेटा कलेक्ट कर लिया, और तो क्या हुआ कि वो डेटा कलेक्ट किया डिफरेंट सैंपल के ऊपर। जैसे आपने एक बार चेक कर लिया कि एमए साइकोलॉजी वाले, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वाले, हर बार जैसे जैसे चेंज होते रहेंगे, तो वो क्या हो जाए ट्रेंड स्टडीज हो गया। अच्छे से समझना, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो दूसरा फिर क्या है, कोहोर्ट स्टडीज में क्या होगा, पर्टिकुलर सैंपल सेलेक्टेड एंड स्टडी मोर देन ट्वाइस। जैसे क्या हुआ कि एक सैंपल जो सिलेक्ट कर लिया ना, वही सैंपल हम बार बार इसके अंदर में कोहोर्ट स्टडीज में यूज़ करते हैं। जैसे हमने ये चेक किया कि 2009 के अंदर या 2019 के अंदर में जैसे स्टूडेंट्स पास आउट हुए, वो लाइब्रेरी सोर्सेज का यूज़ पास आउट होने के बाद कितना कर रहे हैं, तो फिर वही स्टूडेंट्स का सैंपल हमने लिया कि 2 साल बाद कितना करें, 2021 में कितना यूज़ कर रहे हैं। फिर वही सैंपल के ऊपर हम चेक करते हैं कि जैसे कि 2025 में वो वही सैंपल कितना लाइब्रेरी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि सेम सैंपल रहता है
और उसकी जो उसी सैंपल के ऊपर स्टडी मोर देन ट्वाइस यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे होती रहेगी। पैनल स्टडीज में क्या होगा, सेम सैंपल ऑफ पीपल एवरी टाइम, मतलब जैसे क्या होगा इसमें सेम सैंपल ऑफ पीपल एवरी टाइम आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बैंकर्स इन द चेंज ऑफ देयर बिहेवियर एंड रीजंस फॉर दैट। जैसे क्या हुआ कि पैनल स्टडीज में क्या हुआ कि वही सैंपल ले लिया हर टाइम, और उसके अंदर में जैसे कि हर बार क्वेश्चंस उनसे, मतलब कि जैसे इसके अंदर में सैंपल साइज थोड़ा छोटा रहेगा, और हर बार जैसे उनसे मतलब उनके बिहेवियर का एग्जांपल ले तो बिहेवियर से रिलेटेड कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो हम उनसे पूछते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उनसे ही उस चीज़ का आंसर पूछ रहे हैं कि इसके चेंजेस का आप मतलब किन चीज़ों को आप रिस्पॉन्सिबल मानते हो, किन चीज़ों की वजह से ये पर्टिकुलर चेंजेस आपके बिहेवियर में आ रहे हैं। तो इसमें सर्वे रिसर्च के दो टाइप्स हैं, एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो गया, एक दूसरा लॉन्गिट्यूडनल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल में ट्रेंड स्टडीज, कोहॉर्ट स्टडीज और पैनल स्टडीज। तो फिर अब ये जो क्वेश्चंस जो फॉर्मुलेट करेंगे हम सर्वे रिसर्च के अंदर, उस उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो यूजुअली जैसे दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो स्ट्रक्चर्ड जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में लिया था कि उसके अंदर में जैसे क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी सेट होते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर में। तो इसके अंदर में क्या हुआ, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर में जैसे टाइप्स होते हैं, इसके थ्री टाइप्स हैं। एक तो डाइकोटोमस क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, फिर तीसरा हुआ फिल्टर और कॉन्टिजेंसी क्वेश्चंस। तो जैसे फर्स्ट को जैसे इसको डाइकोटोमस को क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, जैसे अगर आप में आपसे किसी भी मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसके मतलब पॉसिबल रिस्पॉन्सेज दो ही हों, जैसे आपसे पूछा जाए डू यू लाइक ट्रैवलिंग, तो अगर आप जैसे दो ऑप्शन दे दिया कि यस दे दिया, एक नो दे दिया, तो ये हो गया डाइकोटोमस क्वेश्चंस हो गए। इस तरह के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर पॉसिबल रिस्पॉन्सेज दो ही हों, डाइकोटोमस होंगे। लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे कि जैसे इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि नॉमिनल मतलब नंबर से रिलेटेड, सॉरी नॉमिनल हो गए नेम से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नेम, इंडिविजुअल का किसी का भी नेम हो। ऑर्डिनल हो गया कि नंबर से रिलेटेड, नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डिनल हो गया। और इंटरवल क्या होता है, कितने टाइम गैप के बाद में। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड में जैसे नॉमिनल में आपको ये पूछ लेंगे कि जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे रिक्रूटमेंट का कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें अपना नाम, फादर नेम पूछा जाता है, तो वो सब सारी चीज़ें क्या होगी नॉमिनल क्वेश्चंस में आ गई। फिल्टर ऑफ फिल्टर और कंटीजेंसी क्वेश्चंस में क्या हुआ कि जैसे कोई आपसे एक रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग पूछा जाए, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके दो आंसर्स हैं, दो आंसर्स हैं, तो अगर आपने जैसे अगर आपने यस उसका आंसर देंगे तो उसके फिर मतलब उसका फिल्टर हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर यस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जैसे आपसे पूछा जाए कि हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, मतलब कभी आप क्या न्यूयॉर्क गए हैं, तो जैसे अगर ये आपसे आपने यस टिक कर दिया कि हाँ मैं गया हूँ, तो उसके अंदर में क्वेश्चंस होंगे कि आप कब गए थे। जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाए कि आप कब गए थे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर ये हो जाए कि आपके साथ में और कौन कौन गया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये हो जाए जब आप न्यूयॉर्क गए थे तो आपने कितने दिन वहाँ पे स्टे किया था, ये हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया कि जैसे अगर आप वहाँ न्यूयॉर्क गए थे तो आप मतलब स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, या फिर मतलब कि टाइप ऑफ वीज़ा आपका क्या था, कैसे आप गए थे, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा फिल्टर, मतलब कोई भी एक रिस्पॉन्स चूज करने के बाद में आप फिल्टर अप्लाई किया जाता है उसमें, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में क्या हुआ कि जैसे इसमें मतलब कोई जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका पहले से कोई फॉर्मेट या फिर ऐसा कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं होता। ये हो गया अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो ये आपको समझ आया होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड के तीन ही टाइप्स थे, जैसे डाइकोटोमस क्वेश्चंस, लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और फिल्टर या फिर कंटीन्यूएंसी क्वेश्चंस। सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में
टाइप्स ऑफ रिसर्च अभी हमने आज से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में रिसर्च के दूसरे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे।